Assalamu alaikum and welcome back to Unit 2 of Chapter 2. This is about solving quadratic equations. Quadratic equations का मेन फॉर्म क्या होती है वो हमें ये पिछले यूनिट में बता दी गई. फाइंडिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स भी हमने पिछले यूनिट में डिस्कस कर लिया. तरीक़ेकार भी हमने पिछले यूनिट में डिस्कस कर लिए थे. फिर उसने हमें स्टार्ट किया बाय द फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन. उसने हमें इलस्ट्रेशन क्या दी. उसने कहा कि ये एक इक्वेशन थी. उसने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 9 ये रहा एंड द सम ऑफ नंबर्स इज 4 + 5. 9 4 और 5 को सम करके बनता है. जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है. एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं. कोएफिशिएंट जो x की पावर 1 के साथ जो नंबर होता है उसे किसी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट बने. यानी कि इस केस में 4 + 5 बनता है 9 और 4 × 5 बनता है 20. तो इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है x + 4 और x + 5 में. सही. अब नेक्स्ट उसने हमें कहा कि x² + 5x + 6 को करो सिंप्लीफाई यूजिंग फैक्टराइजेशन. तो कर लेते हैं. लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड जो करना चाहूँ वो ये कि चूँकि हमें MCQs आएंगे और हमें वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आप कैलकुलेटर पे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, फैक्टराइजेशन से करें. MCQs को आंसर से आगाज़ होता है और ये हम जस्ट नॉलेज के लिए सॉल्व कर रहे हैं. हमें फैक्टराइजेशन इतनी अच्छी ना भी आती है और बाकी दूसरे तरीके अच्छे आते हों तो हम इंशाल्लाह ICAP में अच्छा परफॉर्म करेंगे. विद दैट डिस्क्लेमर आउट ऑफ द वे इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो ये क्वेश्चन भला क्या है. x² + 5x + 6. अब अभी हमने क्या पढ़ा था. 5 को इस तरह तोड़ना है कि इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं उनको जो सम किया जाए तो बने 5 और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो बने 6. तो दैट विल बी 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 को प्लस करो तो क्या बनता है 5 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 6. तो दिस इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू x + 2 और x + 3. अब हमें x की दोनों वैल्यूज चाहिए जहां x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो दैट विल बी x + 2 = 0 और x = -2. इसी तरह इस ब्रैकेट को अगर हम पकड़ें तो x + 3 = 0 तो x = -3. There we have it. Next we have the equation x² - 5x - 14. अब दिमाग पे जोर डालें. कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें हम सम करें तो -5 बने और मल्टीप्लाई करें तो -14 बने. तो दैट विल बी आई थिंक x. अब चूंकि हमें -5 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए. तो x - 7 और x + 2. अब तसल्ली भी अपनी कर लेते हैं. क्या -7 और -2 को सम करें तो -5 बनता है. हाँ जी बनता है. और क्या -1 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो 14 बनता है. सॉरी -14 बनता है. हाँ जी बनता है. तो x = 7 और x = -2. क्या हम ठीक कह रहे हैं. यस हम ठीक कह रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन -9 सम करके आना चाहिए और 20 आना चाहिए ऐड करके. तो 4 5 = 20 होता है. और अब चूँकि हमें माइनस में चाहिए तो हम -5, लेकिन हमें दोनों के साथ माइनस रखना पड़ेगा. -5 और -4, ताकि इन्हें हम जब सम करें तो आ जाए -9. तो x - 4 × x - 5, तो x = 4 और x = 5. क्या हम ठीक कह रहे हैं. हाँ जी हम ठीक कह रहे हैं.
नेक्स्ट हमें बताया गया कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज मोर देन 1। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी है देख लें, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई मल्टीपल नहीं आ रहा, कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें बताया जाएगा कि जहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ हम क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके साथ लिंक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो our equation is 2x square minus 7x plus 3. Step 1 is multiply the coefficient of x square by the constant a into c. मतलब constant को x के साथ जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, that will be 2 ये रहा into 3 constant ये रहा, तो ये बन जाएगा 6। मैं साइड पे लिख रहा हूँ, it is not part of our main working. Next step क्या है, find the two numbers that sum to the coefficient of x and multiply to the number ac। उसने क्या कह दिया, वो ये कह रहा है कि कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको सम करें तो बने x का कोएफिशिएंट यानी कि -7 और उन्हें मल्टीप्लाई करो तो बने 6। तो वो दो नंबर क्या होंगे, सोचें जरा। दोज विल बी क्या होंगे, -6 और -1। मतलब -6 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 6, और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा आंसर -7, जो कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए। ओके, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है, रीराइट द ओरिजिनल इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द x टर्म विद 2 न्यू x टर्म्स बेस्ड ऑन द 2 नंबर्स। ओके, रीराइट द इक्वेशन 2x स्क्वायर और -7 को अब हमने तोड़ लेना है, -6x माइनस x प्लस 3। ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4, ब्रैकेट द फर्स्ट टू टर्म्स एंड द सेकंड टू टर्म्स। रिमेंबर दैट इफ देयर आर माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट्स द साइन इनसाइड द ब्रैकेट्स मस्ट चेंज। पहले दो के ब्रैकेट लगा लें, 2x स्क्वायर प्लस 6x, और उसने कहा था कि अगर माइनस हो तो अंदर के ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, तो ये सिंपल x रहेगा और ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, factor the first two terms and the last two terms separately. The aim is to produce a factor in common. फैक्टराइजेशन फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की अलग अलग कर लें तो क्या बनेगा, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। बल्कि नहीं, ये हम बल्कि हाँ ठीक है 2x ही जाएगा, अंदर जाएगा x माइनस 2x चूँकि बाहर चला गया तो दैट विल बी 3 और -1 x into 3। तो ये हमारी ये स्टेप भी हो गया। और नंबर 6, कंप्लीट द फैक्टराइजेशन। 2x - 1 अलग ब्रैकेट और x - 3 अलग ब्रैकेट, और इससे हम मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2x - 1 = 0 और x - 3 = 0। ये तो हो जाएगा सिंपल सा, x = 3 और 2x = 1, x = 0.5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमारा आंसर ठीक है? यस। एक दफ़ा मैच भी कर लेते हैं कि उसने भी हमारी तरह किया है। पहले उसने 6 निकाल लिया, फिर उसने दो नंबर निकाले जिनका मल्टीप्लाई और सम बनता था -7, फिर उसने इक्वेशन को रीराइट किया जो कि हमने इधर किया था। डिफरेंस क्या है, उसने -1x लिखा, हमने 1 नहीं लिखा। उसने कहा ब्रैकेट ने अलग अलग कर लो, हमने कर ली। फिर उसने कहा कि कॉमन ले लो चीज़ें, हमने 2x बाहर किया और यहाँ से -1 बाहर किया, ऐसे ही है। कंप्लीट द फैक्टराइजेशन 2x - 1 x - 3, मतलब इन शॉर्ट ये मैं क्यों दोबारा सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ये ठीक है। अब हमें होपफुली तरीक़ेकार समझ आ गया है। हमने कितनी एग्जांपल्स कर ली इसकी,
2-3 कर ली हैं। तो अब बाकी जो एग्जांपल्स हैं उससे भी हम इस तरह इतना लंबा तरीका करके सॉल्व करने के बजाय होपफुली आप अंडरस्टैंड तो आपने कर लिया होगा, तो अब बाकी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन कैलकुलेटर पे इसका आंसर आएगा भला x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1/6। लेट्स सी आंसर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा है 1/6 और 2.5। तो 3/2 2.5 ही होता है ना? नहीं 1.5 होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक मिनट में दोबारा कैलकुलेटर ट्राई करता हूँ। यहाँ हम अपने कैलकुलेटर पे ही रिलाई करेंगे। दीज आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट एक और उसने हमें इसी तरह की क्वेश्चन दे दी है, भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। सो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू -2/3। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी 1/4 और +2/3। अच्छा ये -2/3 ही है, यहाँ इन्होंने माइनस नहीं लिखा, तो हमारा ये भी ठीक है। एंड वंस मोर 5x² + 9 - 2, इसका हमारा आएगा x इज इक्वल टू 1/5 और -2। 1/5 और -2 मतलब 1/5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.2 ही आता है। सो यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन तक का काम हो गया। कुछ हमने प्रॉपर फैक्टराइजेशन करके किया, ज़्यादातर हमने कैलकुलेटर पे किए, तो होपफुली हमारी दोनों चीज़ों पे ही ग्रिप बन गई होगी, आपको फैक्टराइजेशन भी समझ आ गई होगी एंड आपको कैलकुलेटर पे जल्दी से किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ICAP में स्टेप्स के मार्क्स तो हैं नहीं, आंसर के मार्क्स हैं, MCQ आपने सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको ज़रा ये भी गाइड कर रहा हूँ कि स्पीड से कैलकुलेटर पे करें और मूव ऑन करें। इतना टाइम नहीं होगा कि हम बैठ के फैक्टराइजेशन ही करते रहें। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमें स्टेप्स बता दिए गए और साथ में एक एग्जांपल दी गई कि इसे सॉल्व करो। तो हम ये स्टेप्स एक एक करके इस एग्जांपल पे लगाते हैं और साथ ही दोनों चीज़ें सीख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारी क्या है, x² - 6x - 21। क्या कह रहा है स्टेप 1, रीअरेंज द इक्वेशन फ्रॉम द फॉर्मेट इनटू दिस फॉर्मेट। कर लेते हैं। उसने कहा है कि जो कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड पे भेज दो, तो भेज देते हैं। x² - 6x = +21। अच्छा नेक्स्ट है डिवाइड द इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इफ दिस इज नॉट द 1। अब चूंकि इसका x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो इसे हमें मजीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, टेक हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ जो कोएफिशिएंट है क्या है, -6। अच्छा हमारे पास एक -6 की फिगर आ गई। अब इसका करना क्या है, स्क्वायर दिस नंबर, नोट दैट दिस शॉर्टकट, नोट दैट दिस अपीयर्स इन द फाइनल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा इसका हाफ लेना था ना, 3 और इसका आप स्क्वायर लेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। एड दिस नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, x² - 6x + 9 इधर भी ऐड कर लिया इज इक्वल टू 21 + 9 इधर भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट इज इट्स सेइंग के रीअरेंज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट बाय फैक्टराइजिंग लेफ्ट हैंड एज परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी है, ये है x - 3 का स्क्वायर और ये हो गया 30। ओके, अब हमें इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है। हम दोनों तरफ लगा देंगे √x - 3 स्क्वायर = √30। ये इससे कैंसिल, x - 3 = और √30 होता है 5.477। अब चूंकि प्लस माइनस है ये, तो ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो x = और x = पॉजिटिव 5.477 + 3 और नेगेटिव 5.477 + 3। तो ये बनेंगे हमारे x = 8.477 और x =
minus 2.477. Let's see the answer. 8.577. ठीक है, we are close enough. 2.477 पॉइंट्स का फर्क है सिर्फ। और अगर हम तरीक़ेकार भी देखें तो उसने बिल्कुल ऐसे ही किया है, 30 को दोनों साइड्स पे ऐड किया है। अच्छा, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, रीअरेंज द इक्वेशन उसने कर ली, लेकिन उसके बाद जो कह रहा है डिवाइड द बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ तक भी ठीक है। स्टेप 3 जो था, टेक हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ हो गई है थोड़ी सी गड़बड़। 2.5 का आधा क्या होना चाहिए, 1.25, लेकिन यहाँ आ गया है -2.25, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। इसे आप कैलकुलेटर पे भी अगर सॉल्व करके देख लें तो ये आंसर नहीं आता, तो इसे इग्नोर करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग अ फार्मूला। ये तरीक़ेकार सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। हमें एक फार्मूला दे दिया गया, इससे हम कर लेंगे मेमोराइज, और जब हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ सवाल पूछना बनता है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ सिंपल x और c इज द कांस्टेंट। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b हमारे पास क्या था, -5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर है -5 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या था 1, c हमारा क्या था -14 ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस 25, और ये अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -4 इंटू 1 इंटू प्लस 56 ओवर 2। 25 और 56 बने 81, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 81 ओवर 2। अब हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, एक वो सिचुएशन जहाँ प्लस होगा और एक सिचुएशन वहाँ जहाँ माइनस होगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये चले से एक और स्टेप यहाँ कर लेते हैं, प्लस माइनस 9 ओवर 2। तो एक छोटी सी जो मैं विजुअली गलती करता आ रहा हूँ ये कि ये ब्रैकेट -5 के नीचे भी है, ये सारा एक ही है। सो ये क्या बनेगा, हमारा एक सिचुएशन बनेगी 5 प्लस 9 ओवर 2 और दूसरी सिचुएशन हमारी बनेगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 ओवर 2। तो x विल बी x इज इक्वल टू 14 ओवर 2 और x इज इक्वल टू -4 ओवर 2, यानी कि x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमें बताई गई एप्लीकेशंस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इन इक्वेशंस का फ़ायदा क्या है, तो इससे हम एरिया एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोरकास्टिंग एंड प्रोग्रेशन, इंटरेस्ट रेट्स। ये हम एग्जांपल में जाके एग्जांपल कह रहा हूँ, क्वेश्चन अपने एरिया में जाके देख लेंगे कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी। उससे पहले हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई कि कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है, वो ये रहा। हमसे दो बातें पूछी गई, प्रॉफिट क्या होगा अगर कोई एक प्रोडक्ट भी सेल की गई, और ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होंगे। दोनों सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड, का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं की तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। P into x is equal to -0.025x square plus 9.85x minus 60। अब x जब प्रोडक्ट ही कोई सेल नहीं हुई तो x क्या हो जाएगा 0,
टू इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया 0 प्लस 0 माइनस 60, तो ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा -60। नेक्स्ट हमसे पूछा गया व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें पता है ब्रेक इवन कब होता है, जहां प्रॉफिट हो जाए 0। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं। हमारा ये हो गया हमारा a माइनस 0.025, a दिस इज आवर b एंड दिस इज आवर c। तो फॉर्मूला होपफुली आप लोगों को याद होगा, क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो इस साइड को जाएगा हमारा 0, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। -b हमारा बनेगा -9.85 प्लस माइनस के बाद b स्क्वायर है हमारा 9.85 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -0.025 और c है हमारा -60। ब्रैकेट पूरी क्लोज की, क्योंकि यहाँ पर की जरूरत नहीं थी। ओवर 2a हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू -0.025 इक्वल टू -9.85 प्लस माइनस 9.85 स्क्वायर हमारा बनेगा 97.0225 minus 4 into minus 0.025 into minus 60. This will be -6 over 2 into minus 0.025 minus 0.05। मज़ीद ही बनेगा 9.85 प्लस माइनस 97.025 माइनस 6। बल्कि ये मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व कर ही लिया, सकते हैं रेस प्लस माइनस 9.5405 over minus 0.05, x is equal to minus 9.85 x is equal to 6.19 और अगर हम माइनस पे करें तो ये आएगा x is equal to 387.81। सो हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होंगे, 387.81, और चूंकि यूनिट्स फ्रैक्शन भी हो सकते हैं तो ये होगा x is equal to 388 यूनिट्स। देखते हैं उसने हमारा क्या आंसर लिखा, 387.812 और माइनस 6.189। सो इन शॉर्ट ये कि यहाँ माइनस आना चाहिए था, जो कि किसी वजह से नहीं आया, लेकिन हमारा आंसर is very close. Approximately 388 units of J would break even. So with this हमारा छोटा सा चैप्टर 2 था वो हो गया ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टिकी नोट्स के साथ, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे विद द क्वेश्चंस। सो फॉर नाउ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।